सितंबर 2023 में इसराइल ने $5 लाख की 5 रेड काऊ इंपोर्ट की है और इन गायों की किसी खास इंसान से भी ज्यादा देखभाल की जा रही है। लेकिन क्यों इसराइल को ये लाल गाय रखने की जरूरत पड़ गई? जो देश दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स रखने की क्षमता रखता है वो देश गाय रख रहा है। तो क्या है इस इतनी महंगी लाल गाय की कहानी, जानेंगे हम इस पूरे वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रिजवान अनवर और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर अटैक कर दिया था तो इस अटैक के पीछे हमास के लीडर अबू उबैदा ने कई रीजन बताए थे। उन रीजनों में से एक रीजन ये भी था कि अटैक के सिर्फ 1 महीने पहले ही इसराइल ने 5 लाल गाय खरीदी थी। लेकिन वेट, इस हमले का इन गायों से क्या लेना देना? तो दोस्तों, लेना देना है, वो भी इस तरीके का कि इन गायों की वजह से वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यहूदी और मुसलमान दोनों इब्राहिमी रिलीजन के हिस्से हैं। उन्हें दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है। इब्राहिमी रिलीजन के प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि मुसलमानों और यहूदियों के लिए दोनों के लिए ही बहुत बड़े स्कॉलर है, उनके समय में अगर किसी भी बड़े मकसद को अंजाम देना होता था तो लाल गाय की कुर्बानी देनी पड़ती थी। और ये कुर्बानी इतिहास में आज तक 9 बार दी जा चुकी है और आखिरी बार ये कुर्बानी 2000 साल पहले दी गई थी, जब यहूदियों का सेकंड टेंपल स्टैब्लिश किया गया था। दरअसल ये टेंपल मुसलमानों के प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। सालों पुरानी मस्जिद अल अक्सा को रिनोवेशन करके इस टेंपल को सुलेमान अलैहिस्सलाम द्वारा बनाया गया था, जो कि मुसलमान और यहूदी दोनों के लिए ही बहुत बड़ी शख्सियत थी। मस्जिद अल अक्सा इतनी पुरानी है कि जब दुनिया में काबा बनाया गया उसके जस्ट 40 साल बाद ही ये मस्जिद बनाई गई थी और बहुत साल बीतने के बाद ये मस्जिद खंडर बन चुकी थी। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर पर इस मस्जिद का रिनोवेशन किया गया अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इसको हैकले से सुलेमानी नाम दिया गया, जिसे यहूदियों के द्वारा फर्स्ट टेंपल भी कहा जाता है। लेकिन उनके 400 साल बाद ही बेबीलोन इराक ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और उस फर्स्ट टेंपल को तबाह कर दिया। लेकिन उसके 70 ईयर्स बाद ईरान के बहुत नेक राजा साइरस द ग्रेट, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से भी जानते हैं, उसने बेबीलोन के राजा को हरा के जेरूसलम को आजाद कर दिया और वहां पे वापस से वो टेंपल बनवाया, जिसे सेकंड टेंपल का नाम दिया गया। और इसे बनाते समय ही आखिरी बार लाल गायों की कुर्बानी दी गई थी। लेकिन फिर से जेरूसलम पर रोमन एम्पायर ने हमला कर दिया और इस टेंपल को वापस तबाह कर दिया। लेकिन फिर 12वीं सदी में सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को हरा के वापस जेरूसलम पर फतह हासिल कर ली और जहां पर वो सेकंड टेंपल बना हुआ था जिसे रोमन एम्पायर ने तबाह कर दिया था, वहां पर फिर से एक मस्जिद अल अक्सा की तामीर कर दी। वही मस्जिद अल अक्सा जो कि हजारों साल पहले बनाई गई थी और वो मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है। लेकिन यहूदी ये क्लेम करते हैं कि वहां पर उनका टेंपल बना हुआ था, इसलिए उस मस्जिद को तोड़कर वहां पर फिर से टेंपल बनाने की कोशिश चल रही है। और इसी थर्ड टेंपल को बनाने के लिए इजराइल इन लाल गायों की कुर्बानी देने वाला है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इजराइल ने इन 5 गायों को इतने ज्यादा पैसे देकर क्यों खरीदा है। इजराइल का मकसद ये है कि 2024 में इन गायों की कुर्बानी करके मस्जिद अल अक्सा को गिरा दिया जाए और वहां पर टेंपल बनाने की शुरुआत की जाए। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस वजह से वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, क्योंकि यहूदी जिस जगह पर टेंपल बनाने की सोच रहे हैं वो जगह सिर्फ 2 ही धर्मों की नहीं है, बल्कि उसमें तीसरे इब्राहिमी रिलीजन क्रिश्चियनिटी का भी हक है। क्रिश्चियन और मुसलमान ये मानते हैं कि वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि क्रिश्चियन के लिए गॉड के बेटे हैं या फिर खुद गॉड है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफिट है, उसी जगह पर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। तो अब मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर वहां पर टेंपल बनाने की कोशिश की जाती है, तो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। और क्या पता शायद क्रिश्चियन इस बात के लिए मान भी ले, लेकिन मुसलमान कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये जगह मक्का जितनी ही खास है, जिस वजह से तो आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हो रही है। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती। यहूदी ये मानता है कि इस टेंपल को बनाने के बाद उनका मसीहा इस दुनिया में वापस आएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा।
लेकिन उसके दूसरी तरफ ही इस्लाम धर्म का ये मानना है कि जो मसीहा यहूदियों के लिए राजा बन के आएगा वो एक झूठा दज्जाल होगा जो अपने आप को खुदा बताएगा। और इसी दज्जाल का कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि इस्लाम धर्म के प्रॉफिट और क्रिश्चियन के लिए गॉड माने जाते हैं, वो इस दुनिया में वापिस आएंगे और उनके राज में इस दुनिया में अमन और शांति छा जाएगी। तो दोस्तों ये थी इन 5 लाल गायों की कहानी। अब इनकी कुर्बानी कब की जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाजा पर हमला करके यहूदियों ने मुसलमानों की नसों को चेक कर लिया है। अब मुसलमानों में पहले जैसा हौसला बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि गाजा में इतने सारे मुसलमानों का खून करने के बाद भी कोई भी इस्लामिक कंट्री ने इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसी चीज को देखते हुए यहूदियों ने अपने 3rd टेम्पल बनाने की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको यहूदियों की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो मैंने उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जो कि 3000 साल पुरानी हिस्ट्री बताता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशनल मिलता है और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।